नमस्कार दोस्तों, एनामोल लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। हम क्लिनिकल केमिस्ट्री फील्ड के अंदर आपके लिए बड़े काम की वीडियोस लेके आते रहते हैं और इस बार मैंने सोचा कि कभी कभी हमारे टेक्नीशियंस फ्रेंड कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ट्यूब में क्या कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट क्या दे रहा है, टेक्निकल इंसर्ट में कुछ लिखा हुआ है, तीनों के बीच में कोई लिंक नहीं बन पा रही उनके दिमाग के अंदर। तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर मैं इन तीनों चीज़ों को आपके दिमाग के अंदर जोड़ के आपको समझा सकूं। आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं क्लिनिकल केमिस्ट्री फील्ड के अंदर तो उसके साथ में हमेशा एक टेक्निकल इंसर्ट ज़रूर आता है और आप कभी ध्यान से खोल के उस टेक्निकल इंसर्ट को देखेंगे तो उसमें ये समझाया जाता है कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। सारे क्लिनिकल केमिस्ट्री के प्रोडक्ट हमेशा कलर देते हैं और कलरीमीटर पे इनको ऑप्टिकल डेंसिटी या उस कलर की एब्जॉर्बेंस के तौर पे इनको देखा जाता है। लेकिन जब आप काम करते हैं तो आपका सारा काम एक टेस्ट ट्यूब में हो रहा होता है और इंस्ट्रूमेंट आपको एक ग्राफ के फॉर्म पे, एक रिजल्ट्स के फॉर्म पे एक अलग ही चीज़ दिखा रहा होता है। तो चलिए समझते हैं इस प्रिंसिपल को। अगर अपन ध्यान से देखें तो हमेशा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है सबस्ट्रेट को कंज्यूम होके, या ये बोले कि सबस्ट्रेट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है। तो प्रोडक्ट या सबस्ट्रेट के बीच में कोई एक कंपाउंड, एक केमिकल हमेशा कलर वाला होता है। आप कभी भी ध्यान से देखेंगे तो इंसर्ट में एक चीज़ दिखी होगी कि ये चीज़ कलर्ड है और अगर वो सबस्ट्रेट कलर्ड है तो भी बताया जाएगा या प्रोडक्ट कलर्ड है तो भी बताएगा। उस कलर का उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे उसकी एब्जॉर्बेंस या लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट खींचने की, लाइट अपने अंदर समा लेने की क्षमता होती है। तो जो हम रिएक्शन करते हैं, हम टेस्ट ट्यूब में वो सॉल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर हम एक फिक्स माइक्रोलीटर सीरम डालते हैं, रिएक्शन चालू हो जाती है। या तो कलर बढ़ना शुरू होगा या कलर पहले से सॉल्यूशन में है तो वो कम होना शुरू होगा। हम इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखेंगे तो वो अपने रिजल्ट्स इस तरीके से बताएगा। देखिए कैसे क्या करता है। हम पहला एग्जांपल वो लेते हैं, जैसे रिएक्शन पहले बिल्कुल नहीं थी या कलर नहीं था और जैसे जैसे वक्त के साथ में रिएक्शन बढ़ती गई उसके अंदर एक पीला कलर आता गया जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज में होता है। एग्जांपल के तौर पर अल्कलाइन फॉस्फेटेज में सबस्ट्रेट पैरानाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट है जो पीले कलर का कंपाउंड नहीं है, लेकिन पैरानाइट्रोफिनोल जो बनाया जाता है बाद में रिएक्शन होकर वो पीला है। तो जो कम पीला है पैरानाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट, वो अपने को जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपने सॉल्यूशन को एस्पिरेट किया और पहले ही मिनट में हम उसकी रीडिंग लेंगे या एब्जॉर्बेंस नोट करेंगे तो 0.2 जैसा कुछ आएगा। जैसे जैसे सीरम से रिएक्शन और होती जाएगी पैरानाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट जो कम एब्जॉर्प्शन वाला या कम पीला कंपाउंड है वो ज़्यादा पीला कंपाउंड पैरानाइट्रोफिनॉल में बदलता जाएगा। तो वक्त के साथ में इसकी पीलापन बढ़ते जाएगा और इंस्ट्रूमेंट उसको पीलेपन को ऑप्टिकल डेंसिटी के तौर पे लेगा। 2 मिनट के बाद में जब अपन रीडिंग लेंगे या इंस्ट्रूमेंट जब रीडिंग लेगा तो ये 0.3 के आसपास ऑप्टिकल डेंसिटी हो गया। इसी तरीके से जब हम तीसरे मिनट पे जाएंगे या चौथे मिनट पे जाएंगे तो ये पीलापन बढ़ते ही जाएगा रिएक्शन के अंदर और वो इंस्ट्रूमेंट जब उस सॉल्यूशन का ऑप्टिकल डेंसिटी ले रहा होगा तो हर बार हमको ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी बताता रहेगा। 3 मिनट पे 0.7, 2 मिनट पे इतना, 1 मिनट पे इतना। तो ये ग्राफ अपने को इंक्रीजिंग तौर पे दिखाई देगा। तो ये जो ग्राफ है इसमें जो भी ऑप्टिकल डेंसिटी के पॉइंट्स हैं वो एसेंशियली इस सॉल्यूशन के अंदर जो कलर पैदा हो रहा है उसी से लिंक्ड है और सॉल्यूशन के अंदर क्या कलर पैदा हो रहा है वो समझाया जाता है प्रिंसिपल के अंदर। चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है या जीपीटी है। जीपीटी या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जीपीटी ले लीजिए, एलेनाइन, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड और NADH हमको पायरुवेट, ग्लूटामिक एसिड और NAD+ देंगे। अभी जैसे हमारा NADH है वो केमिकल 340 नैनोमीटर के ऊपर एक कलर्ड कंपाउंड है, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है वो अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर इंस्ट्रूमेंट उसको पढ़ लेता है, तो वो कलर्ड कंपाउंड है। और जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती जाएगी वक्त के साथ में ये कलर कंपाउंड बिना कलर वाले में बदलता जाएगा। तो पहले मिनट में ये कंपाउंड, पहला मिनट ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा NADH है यहाँ पर,
1.0 एब्जॉर्बेंस हुआ। दूसरे मिनट में जब और रिएक्शन आगे बढ़ी तो ये NADH NAD में कन्वर्ट हो गया रिएक्शन चलते हुए। वो कितना कन्वर्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना GPT सीरम सैंपल में था। लेकिन NADH NAD में कन्वर्ट होता तो उसकी एब्जॉर्बेंस गिर जाती है। तो दूसरे मिनट में उसकी एब्जॉर्बेंस गिर गई, 0.8 एब्जॉर्बेंस के आसपास आ गया। तीसरे मिनट पे ये और गिर के 0.7 के आसपास आ गया। अभी इसी चीज़ को इंस्ट्रूमेंट एक ग्राफ के तौर पे जो एब्जॉर्बेंस और टाइम के अगेंस्ट में प्लॉट करता है तो वो ऐसा अपने को दिखाई देगा। इसका मतलब ये डिक्रीजिंग केमिस्ट्री है, काइनेटिक केमिस्ट्री है, और इस तरीके से ये यहाँ पर समझाया गया है। ट्यूब में सॉल्यूशन डालने के बाद में इंस्ट्रूमेंट अपने को रिजल्ट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, किस किस मिनट पे क्या क्या ऑप्टिकल डेंसिटी आई थी, वो ग्राफिकल फॉर्म में अपने को रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। और इसकी स्पीड ऑफ डिक्रीज उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अपने को रिजल्ट्स देती है कि अपना GPT सीरम के अंदर इतना इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर है। होप मैं दोस्तों आपको समझा पाया कि टेक्निकल इंसर्ट के अंदर दिया हुआ प्रिंसिपल, ट्यूब में चलती हुई रिएक्शन जो कि एनालाइज़र के अंदर डाली गई है, और एनालाइज़र का स्क्रीन पे आता हुआ एक ग्राफ अपने को क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और तीनों के अंदर क्या संबंध है। धन्यवाद दोस्तों। इस तरीके की वीडियो अगर आपको और देखने हो तो हमारी चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर आप बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो मोर वीडियोज़ के आपको लिंक मिलते जाएंगे आगे देखने के लिए। धन्यवाद।